6 साल से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे सभी साथियों को एक छोटी सी खबर ने प्रतियोगी मंच पर पुनः जीवित कर दिया है। छोटी सी खबर 27,713 पदों की भर्ती। ये खबर इसलिए जरूरी थी क्योंकि इस खबर को सुनने के लिए कान तरस गए हैं। और अभी यह नहीं कह सकते कि भविष्य क्या है, लेकिन एक उम्मीद, एक आहट जो सकारात्मक है, उसकी बातें होने लगी हैं। सपने और उम्मीदें बढ़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का गाइडर यूट्यूब चैनल से। मैं हूं अतुल तिवारी और इस वीडियो में कुछ जरूरी और अति महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने चल रहा हूं, जो केवल और केवल सच होंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं यह बता दूं कि अभी हाईकोर्ट ने 68,500 की बची हुई सीटों के संदर्भ में राज्य सरकार या संबंधित संस्था को 27,713 पदों पर नई भर्ती निकालकर उस पूरे विवाद को सुलझाने की बात कही थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपके सामने ही उस 35वें बिंदु को पढ़ा, पूरी ऑर्डर को मैंने पढ़ा और उसमें यह कहा गया कि यदि कोई लीगल बाधा नहीं होती है, कोई लीगल इंपेडिमेंट नहीं होता है, कोई वैधानिक समस्या नहीं होती है, तो आप इसको आगे बढ़ाएं। या कुछ विकल्प भी दिए गए, जैसे कि 2 समाचार पत्रों में हिंदी और अंग्रेजी में एक क्लियर उसका एडवर्टीजमेंट करना, उसको बताना, ताकि लोग उसको समझ पाएं। मुझे नहीं पता है कि सरकार कौन सा रास्ता चुनेगी, क्योंकि हम और आप सरकार नहीं है, हम और आप जनता हैं और जनता सिर्फ उम्मीदें कर सकती है, मांग कर सकती है, पूरा करने का अधिकार तो सरकार के पास है। तो अभी की क्या अपडेट है, किस लिए अभी आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये भर्ती कब तक आएगी। क्योंकि हम किसी बैच या फिर किसी सपने से इनरोलमेंट होने से पहले हमें उतना पेशेंस होना चाहिए कि हम ये समझ लें कि हम क्या करने जा रहे हैं। आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 6 साल से कोई भर्ती नहीं दी है। तमाम पदों के खाली रहने के बावजूद भी यहाँ के शिक्षा मंत्री ने एक शब्द रट लिया था कि अनुपात भी बराबर है और समानुपात बराबर हमने कर दिया है, और उसी को वो रिपीट कर रहे थे। भर्ती कब तक आएगी ये कहना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि 2 महीने का समय इसलिए दिया गया है कि सरकार विचार कर ले कि करना क्या है। और सरकार यह भी विचार कर सकती है कि हम 27,713 पदों पर भर्ती करेंगे। सरकार यह भी विचार कर सकती है कि नहीं, इसमें लीगल प्रॉब्लम्स हैं और इसकी भर्ती हम नहीं करेंगे। दोनों ही बातें संभावित हैं, हमें दोनों बातें सोचनी पड़ेंगी। सरकार इस तरफ भी जा सकती है कि बड़े न्यूज़पेपरों में 2 एडवर्टीजमेंट कर दे हिंदी और अंग्रेजी भाषा में, और कोर्ट को जाकर ये कह दे कि हमने तो प्रचार कर दिया है, हमने तो लोगों को बता दिया है, अब हम भर्ती इस पर नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि सरकार को फिर से यह आदेश मिले कि नहीं, आपको भर्ती करनी पड़ेगी। लेकिन इन सब के बीच में कौन सी चीज है जो चली जाएगी, और वो होगा समय। समय चला जाएगा इस पूरी प्रक्रिया में। तो अभी अनुमान लगाना ठीक नहीं है कि भर्ती कब तक आएगी। लेकिन एक चीज जो मेरे बैक ऑफ द सेंस से आ रही है कि हाईकोर्ट ने इतने पदों को, लगभग 1,37,000 पदों को भरने के जो ऑर्डर दिए थे, अगर उसमें से ये पद खाली हैं तो कभी ना कभी सरकार को इन पदों को भरना ही पड़ेगा। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है सरकार को, लेकिन कुछ और मामलों को लेकर हमारे कुछ और जो साथी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक आपकी अपील डाल दी है, और ये बात सही है। अब मुझे नहीं पता कि उनके ग्राउंड कितने स्ट्रांग हैं, उनकी बात रखी जा सकती है, कुछ डिसीजन हो सकता है नहीं, क्योंकि अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है। और जैसा मैंने सुना है, ये 30-33 का मामला लेकर भाई सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो अब देखिए, इसमें सरकार अगर मतलब ये केस अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर से सरकार को वहां जाके जवाब देना पड़ेगा, और फिर प्रक्रिया थोड़ी सी डिले हो जाएगी। तो हम बस इसलिए आए हैं कि अभी हमारे खुश होने की बात जरूर है, हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज जरूर है, लेकिन हमें अभी भी पेशेंस बना के अपनी मांगों को रखना पड़ेगा। निर्णय नहीं हुआ है, अभी ठहर नहीं जाना है। अभी कभी जब शिक्षक भर्ती की मांग हो तो वहां पहुंचना पड़ेगा। अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है, और सरकार से मांग करना हमारा अधिकार है ना। तो साथियों, ये मैं आपको बताने आया हूं। आप सुपर टेट की तैयारी करें, बेहतर तैयारी करें, निश्चित रूप से तैयारी करें, वो कोई मामला नहीं है, लेकिन आप सच जानते रहें कि अभी चीजें थोड़ी सी लंबी हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति आप तो पता है कि कीर्ति पांडे जी को बनाया गया है माननीय, लेकिन अभी उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से उनका संबंध रहा है, वहां की वो प्रोफेसर रही हैं। तो अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय ने रिलीज नहीं किया है माननीय कीर्ति पांडे जी को, तो अभी नियुक्ति मतलब इन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। संभव है कि 2-4 दिन में ग्रहण कर ले, लेकिन अभी कार्यभार नहीं ग्रहण किया है, नियुक्ति इनकी हो गई है। जैसे ही यहाँ से रिलीज हो जाएंगी, ये आपकी
कार्यभार ग्रहण कर लेंगे, उसके बाद चीजें आगे बढ़ेंगी। वैसे भी 15 दिन का समय दिया गया है लोगों के निर्माण के लिए, टेंडर मांगे गए, इमेजेस मांगी गई हैं, यानी 15 से 20 सितंबर तक तो लोगो बनेगा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का। 5 सितंबर प्रयागराज में हमारे बहुत सारे शिक्षक भर्ती के साथियों ने एक वैधानिक तरीके से प्रार्थना करने के लिए मिल रहे हैं, मतलब अपनी मांगों को रखने के लिए, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से कहने के लिए कि भैया हम भी इसी प्रदेश के साथी हैं, हमने भी आपके ही कराए कोर्सेज को किया है, हमारी ही मांगे मान लीजिए, जो भी शिक्षकों के पद खाली हैं उन्हें भरने का काम कीजिए। तो मेरे साथियों, अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन यह डिसीजन हो सकता है। ये तब हो सकता है जब हम सरकार से वैधानिक तरीके से और एक मजबूत तरीके से शांतिपूर्ण मांग करें और ये बताएं कि ये समस्या केवल हमारी नहीं है, ये प्रदेश की समस्या है और इस पर भर्ती करनी चाहिए, ये अच्छी बात है। तो 5 सितंबर को प्रयागराज में आप शांतिपूर्ण मांग के लिए आ सकते हैं। सरकार से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे बिल्कुल वैधानिक तरीके से, लीगल तरीके से, कि हमारी भी मांगे सुनिए, हमें भी सुनिए, हम भी इसी प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे लिए भी कुछ अवसर उपलब्ध कराएं। ठीक है, तो यही बताना मैं आपको आया था। बाकी आप जहां से जैसे तैयारी कर रहे हैं वो आपकी इच्छा है। मैं आपको आने वाले समय में सुपर टेट के लिए गणित और विज्ञान मुफ्त में फ्री में पढ़ाऊंगा, ये मैं आपसे कहूंगा। ठीक है, तो वो समय आएगा फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा। सो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलूंगा आपसे अन्य किसी अपडेट के साथ और फिर मिलते हैं आपसे 5 तारीख को। ठीक है।